लेकिन मुझे लगता है कि रोहित की कप्तानी में थोड़ी सी ना गलतियां हुई है, चूक हुई है, क्योंकि करीब मेरे ख्याल से प्रियांशु, चिराग, अगर मैं गलत नहीं हूं, 35 के 5 के बाद आपने 154 रनों की साझेदारी होने दी है और करीब 35 ओवर या 32 या 35 ओवर करीब आपने विकेटलेस गए हो आप। तो यहां पर मुझे लगता है शमी जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, रोहित शर्मा को ना कम से कम कुछ कोशिश करनी चाहिए थी, शमी को बीच में लेकर आना चाहिए था, हर्षित राणा को बीच में लेकर आना चाहिए था। तो कप्तानी में ना थोड़ा बहुत ढीलापन या थोड़ा बहुत सोच में कमी दिखी है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी सोच थी ना, मैं आपको बताऊं क्या होता है, अगर हम चाहे लोकल मैच भी खेल रहे हैं, है ना, अगर हम अपने आपस में भी मैच खेल रहे हैं, अगर हम सामने वाली टीम के 5 आउट कर देते हैं, हम मालूम है 20 रन में आउट हो जाएंगे। थॉट प्रोसेस जो थी ये टीम इंडिया की मुझे ऐसी लगी देख के कि 35 में आउट कर दिया, 80 पे ऑल आउट हो जाएंगे, 80 में नहीं होंगे तो 110 पे ऑल आउट हो जाएंगे, 130 पे ऑल आउट हो जाएंगे, चलो ये अब आउट ही हो जाएंगे, अपने आप विकेट दे जाएंगे। लेकिन भाई ये थॉट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत भारी पड़ी है। आप कॉम्प्लेसेंट हुए हैं और जो कैच टपका है आपने, इंग्लिश में जो टॉलिंग्स, मतलब इससे ज्यादा आसान कैच हो नहीं सकता, रसगुल्ले, है ना, रसगुल्ले कैचेस जो आपने टपका है, तो इससे ज्यादा बड़ा क्राइम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ नहीं हो सकता है। मिडिल ओवर्स में आप विकेट नहीं ले पाए। कुलदीप यादव 10 ओवर 43 रन 2 विकेट। फिर वही बात, प्रियांशु आपको याद होगा हमने बात की थी, या चिराग, हम दोनों ने बात की थी, आप दोनों में से एक ही था क्योंकि प्रियांशु की तबीयत खराब थी, तो शायद चिराग और हमने बात की थी प्रियांशु कि मुझे कुलदीप से ना रन रोकने वाला बॉलर नहीं चाहिए, मुझे विकेट वाला बॉलर चाहिए। याद है चिराग? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये, हाँ, तो यार अगर आप वनडे में विकेट नहीं लोगे ना तो आपको फायदा नहीं है, बाद में आके कॉम्पेंसेट कर देंगे। ये T20 नहीं है कि 4 ओवर आपने सुखा दिया तो गला घुट गया और आप सफोकेट हो गए और फिर आप मारने गए तो आउट हो गए। आपके पास बहुत टाइम होता है। आज बांग्लादेश ने दिखाया, ठीक है 228 बनाए, अगर 2-3 विकेट उनके बचे होते, विकेट नहीं लेते तो 260 भी कर जाते। आखिरी के 2 ओवर में मेरे ख्याल से उन्होंने 8-10 रन ही बनाए, 228 पे थे, 228 पे रह गए। और यहाँ पर बीच में आपने विकेट नहीं ले पाए और कुलदीप यादव आपके विकेट लेस गए। अक्षर पटेल पहले 2 विकेट लेने के बाद विकेट ही नहीं ले पाए, क्यों? पिच में थोड़ी सी स्पिन गायब हो गई। तो आप कहीं ना कहीं आपके कप्तान की क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस और खिलाड़ियों का वो पैरापन सडनली खत्म हो गया 35 में 5 के बाद। ऐसा लगा कि हमने 35 में 5 ले लिया, अब हम मैच जीत गए, अब हमारे लिए वॉक ओवर हो गया, अब जो है बांग्लादेशी जो है यहाँ पे सरेंडर कर देंगे, जैसे बॉक्सिंग में होता है, व्हाइट टॉवल थ्रो कर देंगे, भाई हम हार गए। भाई वो हारे नहीं है, वो भी खेलने आए हुए हैं और उन्होंने अच्छा खासा, उन्होंने 228 रन बना दिए, जीतोगे। बहुत सारी बातें यहाँ पर ये होती नहीं है कि आप हारोगे या जीतोगे, ऐसे कैसे जीतोगे। आपने कहा ना चैंपियंस ट्रॉफी जो आपने लिखा है, बिल्कुल सही आपने लिखा है, ऐसे कैसे चैंपियंस ट्रॉफी जीतोगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बड़ी टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड को आप 35 में 5 कर देते हो, या ऑस्ट्रेलिया को 35 में 5 करने के बाद आप 154 रन बनाने दोगे ना 5 विकेट, इसका मतलब ये है कि आप 300 रन चेस कर रहे हो आज। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी में ऐसे जबरदस्त बैट्समैन है सबके पास, बड़े हिटर्स है। आज बांग्लादेश के पीछे जो है खोखलापन है, तो आप बच गए यहाँ से, आप जो है निकल कर आ गए बच के। तो ये आपके बीच के ओवर में आपको मुझे लगता है विकेट लेने वाला बॉलर चाहिए, और बीच के ओवर में विकेट लेने वाला बॉलर मुझे लगता है आपको किसी तरह वरुण चक्रवर्ती को टीम में जगह देनी पड़ेगी। और वरुण चक्रवर्ती के बिना कुलदीप यादव भी अधूरे लग रहे हैं, क्योंकि अक्षर और जडेजा दोनों में से एक को खिलाएंगे, और मुझे लगता है कि जडेजा से ज्यादा अच्छी बैटिंग अक्षर कर रहा है। गेंदबाजी बराबर की चल रही है, लेकिन बैटिंग अक्षर की अच्छी चल रही है। तो आप जडेजा को यहाँ पर बिठाकर आप वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए और हर्षित राणा को जितनी जल्दी हो सके उनको रेस्ट दें, और आप उनकी जगह जो है मुझे लगता है कि अर्शदीप को लेकर आए। अगर अर्शदीप फिट नहीं है तो अभी जब हम मैच खत्म होने का आखिरी 2 ओवर में बात कर रहे थे, मैं बहुत लेजी और बहुत ही आराम से बात कर रहा था, मैच खत्म होने का वेट कर रहा था। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, कि अर्शदीप के बिना आप नहीं खेल सकते हो बुमराह की गैर मौजूदगी में। आपको शुरुआत में भी बॉलिंग करके देते हैं, डेथ में भी बॉलिंग करके देते हैं। आज आप हर्षित राणा के पास डेथ में जा नहीं पा रहे थे, आप डरे हुए थे कि यार हर्षित को कैसे गेंद पकड़ा है। तो ये आप अर्शदीप क्या फिट नहीं है तो बताओ फिट नहीं है। अगर फिट नहीं है तो फिर हम समझ सकते हैं कि नहीं खेल रहे, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी के तहत ऐसे खिला रहे हैं तो गौतम गंभीर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।